तथाधर्मशिया साधने। आज अभी हम लोग तीसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम में अभी सम्मिलित हैं। संत के साथ वसूल है अथवा सात सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है ईश्वर की सत्ता, महत्ता और स्वरूप विषयक जिसके संबंध में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर अनुभव सिद्ध तर्कपूर्ण वैज्ञानिक पंक्ति का सृजन किया है, जिसमें वर्णन आया है पड़िबा प्रथम प्रेम विद राम मिलन अति दूर यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूर। उसी भी ऊपर में कहते हैं श्री हरि श्री का माने होता है लक्ष्मी, उसी को कहते हैं परा प्रकृति। हरि माने सर्व दुख हारी, हरण करने वाले। कितने दुख होते हैं कौन गिनावे, कौन कह सकता है। इतनी बात तो कह सकते हैं, जितने रोए हैं उतने दुख हैं, रोग हैं। ब्रह्मा जी रजोगुणी दुख का निवारण कर सकते हैं। शंकर जी, शंकर भगवान
सतोगुणी दुख का निवारण कर सकते हैं। सगुण साकार विष्णु भगवान सतोगुणी दुखों का निवारण कर सकते हैं। सरस्वती भगवती विद्या प्रदान कर अविद्या जनित दुखों को मिटा सकती हैं। एक एक उदाहरण हुआ। इस संसार में कोई कहता है कि फलाने बाबू धन्य है। अच्छा, क्यों? भगवान धन्य है, फलाने बाबू धन्य है। क्यों धन्य है? 5 हाथ घर बनाने के लिए हमको जगह नहीं थी, वहां से वो भगा दिया, वहां से वो भगा दिया, वहां से वो भगा दिया। अब फलाने बाबू धन्य है इसलिए क्यों हमको जमीन दे दिए, अस्थाई कर दिए। तो जमीन संबंधी जो दुख था वो दूर कर दिए। भूल गए भगवान को, भूल गए भगवान को, वो हमको बसा दिए, हमारा दुख निवारण हो गया। हमारा बेटा बीमार पड़ गया, हमारा पोता बीमार पड़ गया, पैसे के अभाव में सोचते थे कि अब हमारा पोता नहीं बचेगा, लेकिन फलाने बाबू धन्य है, पैसा दे करके हमारे पोता का इलाज करा दिए, दुख मिटा दिए। लेकिन जितने रोए हैं 3.5 करोड़ रोए हैं हमारी आपकी देह में। तो 3.5 करोड़, संक्षेप में कह रहा हूं, विस्तार में नहीं कह रहा हूं, 3.5 करोड़ दुख हैं, रोग हैं, पीड़ाएं हैं। कौन मिटा सकेगा? है किसी के पास सामर्थ्य? लेकिन हरि उसे कहते हैं जो सब दुखों का निवारण करते हैं, सब दुखों को दूर कर देते हैं, उसी का नाम है हरि। हरि मन सब दुख हरण करने वाले। लेकिन संसार के चक्कर में पड़कर औरों को तो नहीं भूलते हैं, उस हरि को ही भूल जाते हैं। उस हरि को भूल जाते हैं। जो सब दुख निवारण करने वाले हैं। अभी कोई किसी समस्या का समाधान निदान करते हैं तो जो समस्या को देखते हैं, जानते हैं, उसी का निवारण करते हैं। वैसे नहीं, तो उदाहरण बताता हूं। आजकल मशीन का जब जमाना है, तो मशीन के द्वारा बाहर में जो कोई दुख है, रोग है, अब कोई रोग है भीतर,
बाहर से दिखलाई नहीं पड़ता है, भीतर में रोग है। तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, बढ़ी है, उसको देख लिया जाता है। लोग इसलिए जांच करवाते हैं, डॉक्टर लोग जांच करवा करके तब उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और उसके मुताबिक उसकी चिकित्सा करते हैं, दुख का निवारण करते हैं। लेकिन हरि कैसे हैं? जो सब दुखों का निवारण करने वाले हैं। अच्छा, एक बात, हम लोग आंख से सब कुछ देख रहे हैं, अपने शरीर के हर अंग प्रत्यंगों को भी देखते हैं, परंतु एक बात सब कोई बतावे कि पीठ में एक ऐसी जगह है जिसको हम आज तक नहीं देखे। आप लोग देखें? अपनी पीठ में ऐसी जगह है जिसको आज तक हम तो नहीं देखे। आप लोग देखेंगे? नहीं देखे? कहेंगे ऐना में उलट करके, तो ऐना में उलट करके देखते हैं, तो ऐना में जो है आपका रूप उसको देखते हैं कि अपने पीठ को देखते हैं? इतनी बेअकली है, नहीं देख पाते। और वो जगह ऐसी है पीठ में, आज तक जिंदगी में जहां हमारा हाथ नहीं गया, आपका हाथ गया है? हमारा हाथ पीठ के उस केंद्र बिंदु जगह को हम न देखे हैं और न हमारा हाथ वहां आज तक पहुंचा है। आप लोग भी नहीं देखे होंगे, न आपका हाथ पहुंचा होगा। तब न किसी से कहते है पीठ के कंधा बन जाए, पीठ के कंधा कुड़िया जाए, नोच दिया करती। लेकिन हम लोग अपनी पीठ को आज तक नहीं देखे और न छू सके। यहाँ है कि बढ़िया से सैनिटाइज करो, सैनिटाइजर से हाथ बढ़िया से धो, 7 बार हाथ मिट्टी पानी साबुन से साफ करें, सोचाचार में हम लोग कहते हैं। तो कोई पूछता है कि नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी, तो गंदगी से रोग फैलता है ना। सैनिटाइज नहीं हो जाओगे, साफ सफाई से नहीं रहोगे तो रोग हो जाएगा। लेकिन अपनी पीठ के उस केंद्र बिंदु को आज तक देखे नहीं और आज तक हाथ से छू नहीं सके हैं। एक ही शब्द में मैं कहता हूं कि पीठ का वह स्थान सुरक्षित कैसे है? वो पीठ का वह स्थान सुरक्षित कैसे है? तो आप नाना प्रकार अपनी बुद्धि लड़ाएंगे। किसी को कहते हैं कि थोड़ा मल दो, साफ कर दो, किसी से कहते हैं थोड़ा साबुन लगा दो, किसी से कहते हैं कि बढ़िया से साफ कर दो। लेकिन मैं साधु हूं, मुझे ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। श्रद्धा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास भी है। श्रद्धा तो है, श्रद्धा है सत्संग में, श्रद्धा है गुरु महाराज में,
अश्रद्धा, लेकिन विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो क्या करेंगे बाबा। अब पत्नी कहने लगी कि नहीं, देवघर चलना ही पड़ेगा आपको, नहीं जाइएगा देवघर, हमको बुला किए थे, धिया पुता कुछ हो जाएगा तो जाना पड़ा हमको। तो श्रद्धा तो है गुरु महाराज में, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। कल आप सुने थे कि विश्वास माने ही होता है वट वृक्ष, बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में सदगुरु जिसका उपदेश करते हैं उस धर्म स्वरूप परमात्मा में अडिग विश्वास हो। क्या क्या अडिग विश्वास हो? ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने कहा, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। यहाँ तो कन्या रूठ रही है तो क्या करेंगे, कन्या रूठ रही है, कन्या रूठ रही थी, इसको पहुँचना जरूरी था। यहाँ तो है कि जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम ईश्वर से, इसका नाम है विश्वास। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, तो स्वामी मैं सेवक तेरा, भाव हृदय सूली मेरा। मुझको विश्वास है कि तुम मेरे स्वामी हो गुरुदेव, तुम मेरे स्वामी हो मालिक। अब मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारी चाकरी, तुम्हारी नौकरी में ले लिया हूं, अब तुम्हारा नौकर में बन गया हूं, तुम्हारा चाकर बन गया हूं। तो मेरी लाज, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा जो कुछ है वो सब तुम जानो, हमारा सुख हमारा दुख तुम जानो, विश्वास है तुम्हें। यदि तुम्हें परीक्षा लेनी हो तो तुम हमें सूली पर बैठा दो। शूल लंबा शूल होता है, नोकदार, मांडव ऋषि को उस सूल पर बैठा दिया गया। हाँ, जो सूली चुभी नहीं थी, शूल चुभा रही था, लेकिन अजब शांडिली का पति लंपट था, तब अपने पत्नी से कहा कि हमको फलना विषय पहुंचाओ। इतना लंपट था, वो सूली को हिला दिया तो सूली चुभ गई। तो उन्होंने श्राप दिया, जिसने मुझे इस समय घोर कष्ट दिया है, सूर्य भगवान का उदय नहीं देख सकेगा, उदय होते होते मर जाएगा। विश्वास के लिए यह उदाहरण मैं आपको सुनाया। दादू साहब कहते हैं कि हमें भले सूली पर तुम बैठा दो, मूल द्वार से ब्रह्मांड के द्वार होकर सिर को छेद कर सूली निकल जाए, लेकिन फिर भी मैं नहीं तुम्हें भूल सकता हूँ। मुझे इतना विश्वास है, खाली श्रद्धा से काम चलने वाला नहीं है। श्रद्धा है काम चलाओ, हाँ। श्रद्धालुओं का ईश्वर कहाँ, मनोकामना की पूर्ति हो जाता। अब मनोकामना की पूर्ति जहाँ नहीं हुई है, बांस में कहाँ से हनुमान जी होंगे? बांस का हनुमान हुआ है। अब मनोकामना की पूर्ति करने के लिए कहिए कतराधार को पूजा करो, वो कतराधार को ही पूजता है। हाँ,
कहो जाके नीम गाछ में सट जाओ, मनोकामना पूरी हो जाएगी, वहां भी चला गया। तो न कंदराधार में श्रद्धा है, न नीम में श्रद्धा है, न आम में श्रद्धा है, न विष्णु में श्रद्धा है, न कृष्ण में श्रद्धा है, न दुर्गा माई में श्रद्धा है, न गुरु महाराज में श्रद्धा, किसी में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है जहाँ मनोकामना की पूर्ति हो, वहाँ मनोकामना की पूर्ति नहीं वैसा देखने गुरु महाराज को, गुरु महाराज को सत्या नहीं झूठ किए तो चौबे सत्संग जाकर। तो सूली पर तुम मुझे बैठा दो, सूली का सूल तुम मुझे दे दो, मैं कभी भूल नहीं सकता। तुम मेरे ईश्वर हो, परम पिता परमात्मा हो, तो मैं तुम्हारा शिष्य हूं, सेवक हूं। भाव है करवत सिर पर सार, भाव लेकर गर्दन मार। तुम मेरे सिर पर आला चला दो। राजा रूपमांगत थे, बेटा धर्मांगत रानी थी संध्यावली। जंगल में मोहिनी आई, भगवान विष्णु की माया थी, वो सबसे एकादशी करवाते थे, कानूनन करवाते थे। आज बहुत कुछ कानूनन करवाया जाता है, लेकिन सत्संग कानूनन करवाया जाता है क्या? सत्संग करने के लिए कोई कानून है? अरे सत्संग करने के लिए क्या, ऐसे कल रात की बात है, हमारे हाजीपुर वैशाली से आए हुए श्रद्धेय शिवचंद्र सिंह जी हैं, ऐसा बातचीत चली, उसे